जय हिंद। आज हम इस वीडियो में सौर मंडल के बारे में कुछ विशेष जानकारियों को जानेंगे और इससे जुड़ी कई बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत से डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसी से जो है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे सेट के अंदर आते हैं वो सौर मंडल से ही आते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। तो सौर मंडल है क्या? सौर मंडल एक प्रकार का जो है परिवार है, सौर परिवार है। तो सौर परिवार है तो परिवार में कोई ना कोई बड़ा सदस्य होता ही होता है कि नहीं? जैसे अपने ही घर मान लीजिए, अपना ही घर में होता है बड़का चचा, बड़का बुआ, ये वो होता है कि नहीं? पापा होता है, दादा होता है। इसी प्रकार से इसका भी एक परिवार है। क्या है? एक परिवार है, यानी कि पूरी ब्रह्मांड में जो है एक प्रकार का सौर मंडल है। तो उसमें क्या है कि सौर का एक परिवार है जिसे हम सौर मंडल या फिर सौर परिवार भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश माध्यम में जैसे सोलर सिस्टम भी इसको कह सकते हैं। तो सोलर सिस्टम है क्या मुख्यतः, यानी कि यह एक जो है ग्रह से मिलकर, देखिए सौर मंडल है क्या। सबसे पहले हमने डिटेल में इसको लिख रखा है कि सूर्य कोमा ग्रह जो है, सूर्य ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रहों से मिलकर सौर मंडल का निर्माण हुआ है। देखिए सूर्य क्या हुआ, इस सौर मंडल का मुखिया हुआ, यानी कि प्रधान हुआ। क्या हुआ? प्रधान हुआ। यानी कि जैसे हमारे गांव में पंचायत होते हैं, पंचायत के अंदर क्या होता है? एक मुखिया होता है, वार्ड सदस्य होते हैं, पंचायत समिति होते हैं। इसी प्रकार सौर परिवार में भी क्या है कि मुखिया के रूप में कौन है? सूर्य हमारा है, पृथ्वी है, बृहस्पति ग्रह है, ये सब सारे सदस्य हैं। ऐसे हम लोग बेसिकली थोड़े डीप माध्यम से अपनी भाषा के माध्यम से सीखेंगे तो चीज़ें हमको हद तक आएगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बस यही हम लोगों से मनोकामना आपका। तो देखिए सौर मंडल है क्या। तो सूर्य ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रहों से मिलकर सौर मंडल का निर्माण हुआ है। किससे किससे मिलकर हुआ है? यानी कि ये पूरी परिवार मिलकर क्या करता है? एक सौर मंडल का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, ग्रह। ग्रह क्या होता है? तो ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के ग्रह होते हैं। कौन कौन से ग्रह होते हैं? तो ग्रह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक आंतरिक ग्रह और एक बाहरी ग्रह या फिर बाह्य ग्रह कह सकते हैं। आंतरिक ग्रह यानी कि वो अंदर की तरह होगा और बाहरी ग्रह जो होगा वो बाहर की तरफ यानी कि उभरा हुआ होगा। ये आंतरिक यानी कि अंदर की तरफ होगा। तो दो प्रकार की ग्रह होंगे। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन आएंगे और बाहरी ग्रह यानी कि बाह्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह आएंगे उसको भी हमने लिख रखा है और एक पॉइंट के माध्यम से आप सबों के बीच में लिख दिया। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए ग्रह कितने प्रकार के होते हैं हमने लिख रखा है। एक नंबर जो ये हो गया आपका आंतरिक ग्रह। कौन सा ग्रह? आंतरिक ग्रह। और दूसरे नंबर में जो ग्रह है हमारा वो ग्रह है बाह्य ग्रह, यानी कि बाह्य ग्रह का मतलब होता है कि बाहरी ग्रह इसको कह सकते हैं। तो मेरा आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में अंतर क्या हुआ? तो आंतरिक ग्रह यानी कि अंदर की तरफ है। क्लियरली समझ रहे हैं ना कि आंतरिक ग्रह जो है वो अंदर की तरफ है और बाहरी ग्रह यानी कि बाहर की तरफ या फिर उभरा हुआ इसको कह सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे आंतरिक ग्रह क्या है। तो आंतरिक ग्रह देखने से पहले इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। आंतरिक ग्रह क्या है? देखिए आंतरिक ग्रह के अंदर कौन कौन से ग्रह आएंगे। सबसे पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कैसे समझ में आएगा? देखिए ये जो मेरा 3-4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ग्रह क्या है? आंतरिक ग्रह यानी कि अंदर की तरफ है। बल्कि ये जो चारों ग्रह है ये उभरा हुआ यानी कि बाह्य ग्रह इसको कह सकते हैं। कौन कौन से बाह्य ग्रह के अंदर आ जाएगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिलहाल देखिए नौ पूर्ण सौर मंडल में पहले हुआ करता था कितने ग्रह, उस पर भी आएंगे। थोड़ी थोड़ी हम लोग बेसिक बातों को भी देखेंगे इसमें। उसके बाद आएंगे मेन टॉपिक पर, जो हम जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, जहाँ से मुख्यतः क्वेश्चंस आती है, उन सारे टॉपिक और उन सारे सेशंस पर भी हम लोग आएंगे धीरे धीरे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए हमने आंतरिक ग्रह को पढ़ रखा है, उसके बाद देखेंगे बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह कौन कौन से है? यानी कि जो बाहर की तरफ है, थोड़ा बाहर उभरा हुआ है, उसको हम बाह्य ग्रह कह सकते हैं। तो बाह्य ग्रह के अंदर कौन कौन से ग्रह आ जाएंगे? जैसे देखिए यहाँ से बृहस्पति,
शनि, अरुण, वरुण। क्लियर हो पाया आप लोगों को? नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आंतरिक ग्रह यानी कि अंदर की तरफ, बाह्य ग्रह यानी कि बाहर की तरफ। तो अंदर की तरफ जो हमारे 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कौन सा ग्रह के अंदर आ जाएंगे? तो आंतरिक ग्रह। एग्जामिनर आपको एग्जाम में दे दिया कि आंतरिक ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, निम्न में से बताएं। यानी कि आंतरिक ग्रह किस किस ग्रह को कहा जाएगा, निम्न में से बताएं। या फिर आंतरिक ग्रह किस ग्रह को नहीं कहा जाएगा। तो आपको दिया जाएगा ऑप्शन में, 1 नंबर में बुध, दूसरा नंबर में शुक्र, तीसरा नंबर में पृथ्वी, चौथा नंबर में शनि दिया। तो आपको पूछा जाएगा कि आंतरिक ग्रह निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आंतरिक ग्रह हम लोगों को पता है कि चारों होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। लेकिन आंतरिक ग्रह कौन नहीं है? शनि नहीं है। तो इसको हम लोग ऑप्शन के अनुसार नहीं देखेंगे। हमने उन क्वेश्चंस को लिख रखा है और उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो। हमें उतना विद्वान बनने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम नजदीकी है। क्या है? हमारे एग्जाम्स नजदीक है। हम सिर्फ एग्जाम के कामों को विशेष ध्यान में रखकर वीडियो बनाएंगे और आप लोग उसको कंसेप्चुअल चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यदि आपको एक बार में समझ में आ जाता है तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, आप एक बार से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे आप लोग पूरी स्टडी को कर लेंगे। पूरी जोरों शोरों से पढ़ाई को करिए, ताकि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है, उसी से आदमी बढ़ सकता है, अन्यथा ऐसे मूर्ख रह जाएगा। पढ़ाई आदमी कर लेगा तो एक बार जीवन में, तो उसको कम ज्यादा की भाव तोल, नाप तोल या फिर जाति भेद कुछ प्रकार का उससे उल्लंघन नहीं कर सकता लोग, क्योंकि उसके पास शिक्षा है, वो सब चीजों को जानता है, तो उससे कुछ उल्लंघन नहीं कर पाएगा, उससे कुछ ठगा नहीं जा पाएगा। इसी कारण शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्या है, कमेंट में बताइए। देखिए, बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर? आप लोग समझ पाए? देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब आएंगे ये सौर मंडल की कहानी को देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा है सौर परिवार देखें। सौर परिवार में सबसे बड़ा कौन सा? देखिए, सूर्य को ग्रह नहीं कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? सूर्य को ग्रह नहीं कह सकते। ये क्या है? एक प्रकार का तारा हम कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा है। क्या है? तारा है। देखिए, सूर्य सबसे बड़ा कौन है? सूर्य। सौर परिवार में सबसे बड़ा सूर्य। उसके बाद कौन सा? बृहस्पति है। इस प्रकार से क्रमबद्ध हम लोग देखते हुए जाएंगे। लेकिन सौर मंडल एक ऐसा वीवीआई चैप्टर है जिससे प्रत्येक एग्जाम में 1 या फिर 2 मार्क का क्वेश्चंस आ ही जाता है, मुख्यतः आ ही जाते हैं। तो इसका क्लास भी थोड़ा लंबा होता है, इसलिए 2-3 स्टेप में आप लोगों को सौर मंडल में खत्म कर दूंगा। 2-3 वीडियो के माध्यम से आप लोगों का जो सौर मंडल की पूरी कहानी है उसको जड़ से खत्म कर देंगे हम लोग, और पूरी बातों के साथ। और जो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई है उन पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखें, तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। देखिए, ये जो हमने लिख रखा है, छोड़िए उससे पहले आइए। देखिए, सबसे बड़ा कौन सा? पृथ्वी। क्या है? तारा, एक प्रकार से मान सकते हैं। उसके बाद कौन सा? बुध। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। एक बार इधर से आएंगे। वरुण, बताइए। अरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, सूर्य। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा ग्रह है, आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाए कि सूर्य से सबसे नजदीकी वाला ग्रह कौन सा ग्रह को हम कहेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? बुध ग्रह को। कौन सा ग्रह कहेंगे? बुध ग्रह। यानी कि बुध जो है सूर्य से सबसे नजदीक वाला ग्रह है। सौर परिवार में कुल कितने सदस्य? ग्रह कितने हैं? 8 है। मुखिया कौन है? सूर्य है। सबसे बड़ा कौन तारा है? सूर्य तारा है। क्लियर हो गया? अब देखेंगे सूर्य ग्रह। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ आ सकते हैं कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है? तो बुध है। और पृथ्वी से जो सबसे नजदीक ग्रह है उसको क्या कहेंगे? बुध ग्रह। देखिए और है, जिससे लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो आप लोग देखे होंगे एटलस या भी मैप में देखेंगे, सौर मंडल की जो स्ट्रक्चर है उसमें देखेंगे कि जो मंगल ग्रह है वो रेड है। क्या है? रेड है। क्या है? लाल है। तो हम लाल ग्रह किस ग्रह को कहेंगे? मंगल ग्रह को कहेंगे। और नीला ग्रह किस ग्रह को कहेंगे? किस ग्रह को कहेंगे? पृथ्वी को। देखिए पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। क्या है? जीवन संभव है, यानी कि यहाँ जल, थल और वायु तीनों की प्रॉपर सुविधा के साथ इस ग्रह में है। तो यहाँ क्या है कि जीवन संभव है। और बाकी अन्य सारे ग्रहों में जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ थल है, ना जल है, ना वायु है, ना ऑक्सीजन है, ना जल है। तो यहाँ जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए एक पृथ्वी ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ क्या है कि जीवन संभव है, जहाँ जल, थल और वायु तीनों उपलब्ध है। जिससे क्या होता है कि जीवन को, हमारे जीवन को क्या चाहिए? जल, थल, वायु। जल रहेगा तब तभी जीवन है, थल रहेगा तभी जीवन है। थल होगा, समझ रहे हैं ना आप लोग? जल जहाँ रहे वहां जीवन है, जल के बिना वायु नहीं रही तो वहां जीवन नहीं है। यानी कि तीनों हमको चाहिए, जल, थल, वायु। वायु यानी कि ऑक्सीजन। तीनों की प्रॉपर मात्रा यदि हमको मिले तो हम उस ग्रह पर रह सकते हैं। इसी कारण पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिसको जिस पर क्या है कि जीवन संभव है। तो आपको पूछा जाए सौर मंडल के अंदर, हम आएंगे उस सारे टॉपिकों को भी लेकर के आएंगे, लेकिन थोड़ी सी आगे वाली स्टेप को फिर देख लेते हैं हम लोग। जैसे पूछा जाए कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, उपग्रह वाले भी सेशन आप लोगों के बीच बहुत जल्द मैं इसके अगले वाले वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में इससे थोड़ा बेसिक चीजों को सीख लेंगे हम लोग, और काम की बातें जो होगी उस पर भी चलेंगे। आप लोग वीडियो में सिर्फ बने रहिएगा। देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति ग्रह। उसके बाद सूर्य को हम क्या बोल सकते हैं? सूर्य एक प्रकार का तारा हो गया। उसके बाद देखिए शनि, वरुण, अरुण, इतने ही हमको देखना है। तो कितने ग्रह हो गए? 8। पहले कितना थे? 9। एक हट गया, यानी कि टूट के बिखर गया या फिर कुछ हो गया। तो वो वाला जो ग्रह था वो कितने नंबर पर थे? 9वें नंबर पर। यानी कि कौन सा? प्लूटो। वो प्लूटो खत्म हो गया, उसका अब कोई शेप नहीं है, उसका कोई आकार अब नहीं है सौर मंडल के अंदर। ठीक है, तो वो ग्रह नहीं है। क्षुद्र ग्रह जो है, खगोलीय पिंड है, इस सब पर भी हम लोगों का वीडियो आएगा। आप लोग निरंतर सभी वीडियो को देखते चले जाएंगे और अपना प्रिपरेशन ढंग से करेंगे। ठीक है, और कुछ इंटरटेनमेंट के द्वारा भी आप लोगों को हंसाते खिलाते रहूंगा, ताकि क्लास में बोर आप नहीं हो सके। ठीक है सर, देख लिए। अब देखें, देख लिए हम लोग। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। उसके बाद सबसे पहले देखेंगे सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सीक्वेंस में आज रखने की कोशिश करेंगे हम लोग जाके, क्योंकि आंख बंद किए क्या? सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर हो पाया ना? इधर से देखेंगे, आंख बंद करके बोलेंगे। सबसे पहले क्या? देखिए वरुण, अरुण, शनि, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, शुक्र, देखिए पृथ्वी, शुक्र, बुध, सूर्य। इधर से सूर्य, बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण, वरुण। ये सीक्वेंस में आप लोग एक बार देख लेंगे और माइंड में एक बार सेट कर लेंगे, ताकि कहीं भी देखें और कहीं भी भूल ना पाए। ठीक है ना? क्लियर है? आप लोग होशियार हैं, ऐसे ही पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है? समझ रहे ना? ठीक है, लीजिए अब चलते हैं दूसरे स्टेप पर। हाँ, तो हमने देख लिया था क्या क्या चीजों को हमने देख लिया था, यानी कि सौर मंडल की बातों को देख लिया था। अब हम लोग चलेंगे किस पर? अब चलेंगे सूर्य पर, यानी कि सूर्य से जुड़ी प्रत्येक बातों को हम लोग लिख रखा है, उसको, उस पॉइंट को देखेंगे। और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को हमने लिख रखा है। आप लोग जो जो स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तुरंत मार लें 2 सेकंड में। तो चलते। तो सूर्य क्या है?
सूर्य एक प्रकार का तारा है। आप लोगों को पहले मैंने बता दिया था क्या है सूर्य। सूर्य एक प्रकार का तारा है। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा सूर्य। उसको मुखिया भी बोल सकते हैं, उसको पंचायत समिति भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते पंचायत समिति, यानी कि प्रधान बोल सकते हैं, ठीक है ना। वार्ड मेंबर सब नहीं बोल सकते हैं, समझ गए। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा सूर्य। देखिए सूर्य हो गया हमारा सबसे बड़ा क्या है, तारा, यानी कि सौरमंडल का मुखिया कौन है, तारा थी है, कौन है, सूरज। सूरज समझ रहे हैं ना, सूर्य, ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है एक प्रकार का जो तारा है उसको किसको कहेंगे हम लोग, सूर्य को कहेंगे। देखिए सूर्य से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है। नाभिकीय ऊर्जा यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह जो निकलते हैं नाभिकीय ऊर्जा, वो सब प्राप्त होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन H2 कितना इससे निकल रहा है, 71% नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है। कि मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जब केमिस्ट्री की क्लास हम लोग लेंगे अगले सेशन में, जब केमिस्ट्री पर आएंगे तो इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। तो देखें कितना है, H2 कितना है हमें 71%, हीलियम कितना है, He मतलब होता है हीलियम, हीलियम कितना है 26.5%, 26 इंटू 5%, इंटू नहीं पॉइंट बोल सकते हैं। उसके बाद अन्य जो है और जो इसमें मिलावट है वो कितना है 22.5%, ठीक है ना, समझ गए। तो अब हम लोग चलेंगे दूसरी पॉइंट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे सवाल में कि सूरज में नाभिकीय ऊर्जा, सूरज में जो है कि हाइड्रोजन यानी कि H2 कितना % प्राप्त होता है। आप सबों से ये सवाल पूछा जाएगा कि सूरज में H2 यानी कि हाइड्रोजन कितना प्राप्त होता है, तो 71%। और पूछा जाएगा कि हीलियम, तो हीलियम कितना दिया रहा है 26.5%। आप लोगों का 26.5%, 26.5%, कितना 26.5%। अन्य कितना, यानी कि 2.5%। हमने देख लिया इन सारी चीजों को। और देखिए जो बुध, हमने आज क्या देखा, सौरमंडल की सबसे बड़ी तारा को देख रहे हैं। और अगले जो वीडियो आएगा वो उस पर बुध, शुक्र, यानी ये से जो तारे हैं, ग्रह हैं, ग्रह पर आएंगे। अब जो हमारा सेशन चलेगा वो ग्रह पर चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग तारों को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ग्रह चलेंगे, ठीक है ना। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है। आप लोगों से सवाल, देखिए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी कितने मिनट तक पहुंच जाता होगा, तो 8 मिनट 16 सेकेंड तक जो होता है कि पृथ्वी तक इसका किरण यानी कि प्रकाश पहुंच जाता है। किसका, सूर्य का, यानी कि पृथ्वी तक। देखेंगे सुबह होते हुए कितना मिनट लगता है, जब लाल रहती है तब कितना, 8 मिनट 16 सेकेंड के अंदर अंदर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ने लगती है। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, बीबीआई प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पृथ्वी से दूरी किसकी, यानी कि सूर्य की कितनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, ये बहुत 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 बार पूछा गया सवाल। इस सबको आप लोग ध्यान में रखते चलेंगे। हमने जिस पर टिक मारी है उन सारे सवालों को आप ध्यान में रखते चलेंगे। देखिए पृथ्वी से दूरी कितनी है, यानी किसकी, सूर्य की, तो कितनी दूरी है पृथ्वी से, 14.96 करोड़ किलोमीटर। किससे, सूर्य से। दूरी किसकी, पृथ्वी की, पृथ्वी की दूरी सूर्य से कितना है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कितना, 1 किलोमीटर जाते, 100 किलोमीटर जाते जाते तो यहाँ से बिहार चले जाएंगे, झारखंड से होते हुए बिहार, समझ सकते हैं, करोड़, यानी कि 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी किसकी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। ये कह सकते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी, एकदम कह सकते हैं। देखिए ये पॉइंट हम लोगों का क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत मस्त पॉइंट है, आप लोग इसको विशेष ध्यान में रखेंगे। देखिए उसके बाद जो आएगा हमारा, सूर्य के प्रकाश की चाल क्या है, सूर्य के प्रकाश यानी कि सूर्य की किरण की चाल क्या है। आप लोग ये सब जो वीवीआई पॉइंट है इस सब को ध्यान में रखते चलेंगे। बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनते हैं। देखिए सूर्य के प्रकाश की चाल क्या है, यानी कि सूर्य की किरणों की चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि समझ सकते हैं 1 मीटर कितना
मीटर प्रति सेकंड, यानी कि क्या, 1 सेकंड में इतना मीटर, 3 गुना 10⁸ मीटर, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में इतना रफ्तार से इसकी प्रकाश की चाल है। आप लोग समझ रहे हैं? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे विशेष रूप से। देखिए एक बार और देखते हैं इसको। सूर्य की प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना मीटर, 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकंड में चलता है। तो 100 सेकंड में क्या कितना होगा, इस पर भी हम लोग क्वेश्चंस बहुत बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग सिर्फ जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, एग्जाम बहुत नजदीक है तो आप लोगों को पढ़ना होगा, तो ये सब सारी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे सौर कलंकों का ताप क्या है, वहां की जो तापमान क्या है। सौर यानी कि सूर्य की जो है कलंकों की ताप क्या है, कितना डिग्री, 1500 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों का 30-35 डिग्री होते हुए हालत खराब हो जाता है, समझ सकते हैं कितना 1500 डिग्री सेल्सियस है, कितना 1500 डिग्री सेल्सियस। कहाँ, सूर्य सौर पर, समझ रहे हैं ना। 96-97 डिग्री होते हुए आग जैसा जलने लगता है, तो सोच सकते हैं आप कितना 1500 डिग्री सेल्सियस। इसी कारण पूरी ब्रह्मांड में रोशनी सूर्य के कारण नहीं आती है, ठीक है ना। यही कारण है कि सूर्य की प्रकाश पूरी ब्रह्मांड पर, सौर कंकालों का ताप कितना हो गया, 1500 डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे निचले वाले क्वेश्चंस पर आएंगे। देखिए सूर्य की आयु कितनी है, सूर्य की आयु कितनी है, ये सिंपल हम लोगों को पता है, लेकिन एक बार और देख लेंगे हम लोग। सिंपली किसी बच्चों को पता होगा तो जो जिसको पता है बहुत बढ़िया, नहीं पता वो भी उससे भी बढ़िया, क्योंकि जब मेमोरी खाली रहता है तो एकदम सटाक से चिप में डाला जाता है, और जब 2-4 फिल्म रहेगा तो बोलेगा स्टोरेज फुल। तो स्टोरेज फुल करके नहीं रखना है, थोड़ा खाली रखिए जीबी को, ठीक है। अब जैसे एक बच्चा होता है ना, 2 GB वाला होता है, इसका मोबाइल का रैम जो J2 वाला एक मोबाइल आया था, समझ रहे हैं, सैमसंग J2, तो उसमें रैम कितना डिग्री का होता है, मतलब कितना होता है रैम, 232 का। अब निकलने लगा कितने रैम का, कितना रैम का निकलने लगा, 6 128, 8 128। उसी प्रकार से क्या होगा, कंपटीशन पहले जमाने में 232 का था, अब हो गया 8 128, समझ रहे हैं ना। इसीलिए आपको भी समय के अनुसार 128 बनना पड़ेगा, 8 128, ठीक है। जीबी रैम समझ रहे ना, पहले 2 GB वाला रैम मोबाइल था, उसी से सब सारा काम चलता था, यानी कि उसी तरह एग्जाम था, उससे जो लिखे पास हो गए। पहले नौकरी पकड़ पकड़ के दिया जाता था, दादाजी जब लोग थे हमारे, उन लोगों को नौकरी पकड़ पकड़ के दी जाती थी, लेकिन अब के ज़माने में पकड़ पकड़ के भगा रहा है लोगों को, ठीक है ना। इसी कारण बहुत पढ़ना पड़ेगा शिक्षा के माध्यम से। और यदि आप लोग जो है कि कॉन्शस होकर के पढ़ेंगे, एक रेगुलर वे में पढ़ेंगे, रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे, तो आपका सफल होना तय है, हम कह सकते हैं। किसी भी कोई भी मेहनत करेगा तो उसका सफल एक दिन ना एक दिन सफलता आएगी, चाहे वो 1 साल में आए, 2 साल में आए, तीसरे साल में आए, चौथे साल में आए, लेकिन उसका सफल होना तय है जो मेहनत करता है। और जो मेहनत ही नहीं करता, सिर्फ किस्मत पर भरोसा रखता है, उसका इस जीवन में, इस कंपटीशन में कोई चारा चलने वाला नहीं है, कोई भगवान नहीं होता मेरे भाई। समझ रहे हो ना, भगवान कुछ नहीं करेगा, जो मेहनत करेगा उसी पर भगवान रहता है, जो मेहनत नहीं करता उस पर शैतान रहता है। क्लियर हो पाए ना, हाँ ठीक है। देखिए इसलिए कॉन्शस होकर के पढ़िए, 1 1.5 साल 2 साल जो टाइम है अपने आप को झोंक दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए, तभी आप लोग सफलता की सीढ़ी को गढ़ पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगी। किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना मेहनत का कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। बिना मेहनत का कोई कुछ नहीं हो सकता। मेहनत करोगे तो फल पाओगे, मेहनत नहीं करोगे क्या खाली सिर्फ जल पाओगे। देखिए सूर्य की प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद सौर कलंकों का ताप कितना देखे थे हम लोग, 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की आयु कितनी है, 5 बिलियन बरस, मिलियन नहीं बिलियन, देखिए ना, बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन। तो कितना इसका वर्ष आयु है, 5 बिलियन बरस। आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो सूर्य है, सूर्य भी तो एक प्रकार का तारा है कि नहीं, तो उसके जो सबसे निकट वाले तारा है
उससे यानी कि सूर्य से सबसे निकट वाले तारा है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या कहेंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या कहेंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। सूर्य की सबसे निकटतम तारा को क्या कहेंगे हम लोग, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या कहेंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमने इस वीडियो में क्या देखा, सौर मंडल, सौर परिवार को देखे और सूर्य के बारे में है उस पर डिटेल चर्चा की। अगले वीडियो में ग्रहों पर आऊंगा मैं, अगले वीडियो जो मेरा आएगा वो सारे ग्रहों पर आएगा, यानी कि सौर मंडल का ही टॉपिक रहेगा उसमें। इसमें सिर्फ तारा है कि सूर्य को देखे, और अन्य 8 जो ग्रह है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा होगा कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।